हमारा जो भारत देश है ना, उसकी इस वर्ल्ड के अंदर पूरे ग्लोब के अंदर उसकी स्थिति क्या है बच्चों, वो कहां पर आता है, उसकी पोजीशन क्या है, इस चीज को हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर बच्चों। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले हम समझ रहे हैं भारत की स्थिति को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए वर्ल्ड मैप लेके आया हूं, पूरी दुनिया का नक्शा है ये। इस नक्शे के अंदर आप ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर हम बीच में से एक लाइन खींच दें तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं बेटा भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पर खींची है। कहां पर खींची है? 0 डिग्री पर हमने एक रेखा खींची है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा बेटा। ठीक है, अब ये भूमध्य रेखा पता है क्या करती है? ये इस पूरी धरती को 2 टुकड़ों में बांट देती है। ठीक है, एक टुकड़ा इस रेखा के ऊपर वाला है जिसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और एक टुकड़ा इस रेखा के ये नीचे वाला है बेटा, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहां से हमको समझ पड़ा कि जो हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, वो कहां पर स्थित है बेटा? वो पूरे वर्ल्ड में उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो हम लिखेंगे कि हमारा भारत देश जो है बहुत विशाल देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है सर, ये बात बहुत जोरदार समझ में आई हमको, है ना। अब देखो सवाल उठता है कि उत्तरी गोलार्ध में भी, यहां पे तो बहुत सारी चीजें हैं, उत्तरी गोलार्ध में खूब सारी चीजें, तो उत्तरी गोलार्ध में भी और कहां पर? थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाइए सर, और पर्टिकुलर लोकेशन दे दीजिए हमको। तो हमने कहा ठीक है भैया, और बढ़िया से समझाने के लिए कि कहां पर स्थित है, उसके लिए हम यूज करते हैं देशांतर और अक्षांश को बेटा। किसको? देशांतर और अक्षांश को।